दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। अप्रैल से जून तिमाही में चीन की आर्थिक विकास दर घटकर सिर्फ 4.3% रह गई है, जो पिछले 3 सालों में सबसे कम मानी जा रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऐसा तब हुआ है जब चीन का निर्यात लगातार बढ़ रहा है और दुनिया भर में उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एआई से जुड़े उत्पादों की जबरदस्त मांग बनी हुई है। तो सवाल यह है कि आखिर चीन की जो इकोनॉमी है उसकी रफ्तार धीमी क्यों पड़ गई? दरअसल चीन की सबसे बड़ी समस्या अब उसका घरेलू बाजार बन चुका है। लोग पहले की तरह खर्च नहीं कर रहे। प्रॉपर्टी सेक्टर लंबे समय से संकट में है। नौकरियों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और भविष्य को लेकर लोगों का भरोसा भी पहले जैसा नहीं रहा। यानी फैक्ट्रियां तेजी से सामान बना रही हैं, लेकिन अपने ही देश में उसे खरीदने वाले कम होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन एआई, कंप्यूटर चिप्स, रोबोटिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे हाईटेक सेक्टर में भारी निवेश कर रहा है। इससे निर्यात तो बढ़ रहा है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ हाई टेक उद्योगों के दम पर पूरी अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक संतुलित रखना आसान नहीं होगा। एआई और ऑटोमेशन के बढ़ने से रोजगार को लेकर भी नई चिंताएं सामने आ रही हैं। इसका असर सिर्फ चीन तक सीमित नहीं है। भारत समेत कई देशों के लिए ये एक अवसर भी हो सकता है और चुनौती भी। एक तरफ सस्ते आयात और व्यापार बढ़ने की संभावना है, तो दूसरी तरफ चीनी उत्पाद भारतीय उद्योगों के लिए कंपटीशन भी बढ़ा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन सिर्फ तकनीक और निर्यात के भरोसे अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से तेज रफ्तार दे पाएगा, या फिर उससे अपने घरेलू बाजार और रोजगार पर ज्यादा ध्यान देना होगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।